हिंदुस्तान में और अब तो विश्व में भी हर चीज़ का एक दिन निर्धारित कर दिया गया है। मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंड्स डे, रोज डे, वैलेंटाइंस डे, ऐसे ही सब त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिविटीज़ होती हैं। ऐसे ही एक दिन घोषित कर देना चाहिए, उद्घाटन डे, इनॉग्रेशन डे। क्योंकि अगर एक दिन तय होगा तो कम से कम नेता लोग एक ही दिन उद्घाटन करेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे, या कम से कम एक प्रोजेक्ट का एक बार उद्घाटन करेंगे। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि अब उद्घाटन करने के लिए हिंदुस्तान के नेता और ख़ासतौर पर हरियाणा के नेता इतने बेकरार हुए जा रहे हैं कि एक ही प्रोजेक्ट का बार बार उद्घाटन कर रहे हैं, बार बार उद्घाटन कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिलता है, आज क्या कर रहे हैं, खाली हैं तो चलिए उद्घाटन कर देते हैं। क्या चीज़ का? हिसार में एक एरोड्रम बना है, हिसार में एक एरोड्रम बना है, उसका 7 बरस में 8 बार उद्घाटन हो गया। 7 बरस में 8 बार उद्घाटन हो गया और उद्घाटनों से परेशान होकर डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, बहुत खफा है, बहुत नाराज है। उसका कहना है कि भाई कहीं तो कंट्रोल करो, कितना उद्घाटन करोगे? उद्घाटन 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 कितना करोगे? इतना तो जहाज भी नहीं उड़ रहा जितना उद्घाटन कर दिया आपने। सबसे पहले मैं बताता हूं खबर क्या है और उसके बाद उस पर करते हैं चर्चा। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। अब खबर यह है जो छपी है दैनिक भास्कर में, बड़ा सम्मानित अखबार है। वो खबर पढ़ के आपको बताता हूँ। हिसार एयरपोर्ट पर बार बार उद्घाटन को लेकर डीजीसीए ने नाराजगी जताई है। देखिए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन होता है ये क्या करते हैं, ये जितने फ्लाइट्स देश में उड़ती हैं उसको रेगुलेट करते हैं। किस व्यक्ति को जहाज उड़ाना चाहिए उसको लाइसेंस देते हैं। तो एविएशन, सिविल एविएशन से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं वो इन्हीं के पास है। किसी एयरपोर्ट पर, एरोड्रम पर लाइसेंस अगर देना है कि वो जहाज उड़ाने के काबिल है कि नहीं है, डीजीसीए देता है। ये भारत की जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके मातहत काम करता है और केंद्र सरकार के तहत ये काम करता है। अब डीजीसीए ने नाराजगी जाहिर की है। नायब सैनी ने कुछ दिन पहले, मुख्यमंत्री हरियाणा के जो हैं, वो कुछ रोज पहले हिसार गए और हिसार से एक नई जहाज चल पड़ी है, उस जहाज में बैठ गए और उसका उद्घाटन कर डाला, हरी झंडी दिखा दी और वहां पर टेंट वेंट लगा दिए। अब इस पर डीजीसीए को गुस्सा आया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं क्या है, कहानी सुनाता हूं। एक दिन पहले हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट को हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जैसे हमने बताया। इसके लिए एयरपोर्ट पर 8वीं बार उद्घाटन शिलान्यास समारोह आयोजित कर दिया गया। लो जी, एक और। अब कहीं जहाज जाती है तो उसका हर बार ऐसे उद्घाटन होता है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रही बात। हिसार एयरपोर्ट पर बार उद्घाटन को लेकर डीजीसीए ने नाराजगी जताई है और सरकार ने कार्यक्रम तय करते ही एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी, कहना है। और जब अधिकारियों ने डीजीसीए को बताया, उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे हिसार एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा है। हिसार एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा है। तो सुरक्षा को खतरा है तो क्या जरूरी है बार बार उद्घाटन करना? क्या मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं बचा है? क्या मुख्यमंत्री इतने कम विकास के काम कर पा रहे हैं कि उनको एक ही उद्घाटन बार बार करना पड़ता है? कभी मुख्यमंत्री बदल जाते हैं लेकिन एयरपोर्ट वही रहता है। कभी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी प्रोजेक्ट का इसी एयरपोर्ट पर उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने, तो अब मुख्यमंत्री बदल गए हैं लेकिन एयरपोर्ट वही है। तो नायब सिंह सैनी पहुंच गए उसी का उद्घाटन करने के लिए कि चलिए लगे हाथ हम भी कर देते हैं कुछ उद्घाटन। और उन्होंने उद्घाटन किया, और उद्घाटन किया तो नाराजगी मोल ले ली डीजीसीए की। अब डीजीसीए इसके आगे भी कहता है, वो कहता है कि देश में और भी कई एयरपोर्ट हैं जहां फ्लाइट शुरू होती है, लेकिन वहां ऐसे इस तरह से तो कोई टेंट लगाता नहीं है, नहीं कोई वीआईपी अंदर आकर हरी झंडी दिखाता है। देश में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर नियमों को तोड़ा गया तो एयरपोर्ट का लाइसेंस रद्द हो सकता है। नेताओं की अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में हिसार में बड़े मुश्किल से जो जहाजें शुरू हुई हैं वो रद्द हो सकती हैं। डीजीसीए ने कहा है कि अगर आप इसी तरीके से उद्घाटन पर उद्घाटन करते रहे तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो इतने जिम्मेदार होना चाहिए कि वो ये बात समझें कि उनकी वजह से अगर प्रदेश को कोई नुकसान हो रहा है तो कम से कम वो काम तो वो ना करें।
लेकिन हरी झंडी के चक्कर में अब देखिए डीजीसीए कितना नाराज हो गया है, उसकी नाराजगी मोल ले ली है। मुख्य बातें क्या बताता हूं। एक, बार बार उद्घाटन से खर्च का बोझ बढ़ता है। अब देखिए ये डीजीसीए के सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए के अधिकारियों ने कहा कि अब एयरपोर्ट परिसर में किसी भी तरह के कार्यक्रम ना किए जाएं, बहुत हो गया। बार बार उद्घाटनों पर खर्च का बोझ बढ़ता है, खर्च से बोझ बढ़ता है, इसलिए आगे से इस तरह के कार्यक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी सहभागी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं एयरपोर्ट परिसर में टेंट लगाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी बात, वीआईपी टिकट लेकर ही अंदर आ सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वीआईपी के साथ एयरपोर्ट के अंदर जो भी लोग आएंगे उनको टिकट लेना पड़ेगा। देखिए जी, सबको टिकट लेना पड़ता है और वीआईपी बिना टिकट के भी अंदर चले जा रहे हैं। उनको टिकट लेनी पड़ेगी और आम यात्रियों की तरह चेकिंग के बाद ही वो अंदर जा सकेंगे। यानी कि सिक्योरिटी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, बगैर चेकिंग के अंदर चले गए। ये तो मुझे लगता है बहुत चिंता की बात है। यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत में आए विधायक रणधीर पनिहार, विधायक सावित्री जिंदल, रणवीर गंगवा, प्रवीण पोपली और पूर्व मंत्री कमल गुप्ता और जिलाध्यक्ष आशा खेदड़ और अशोक सैनी को टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ी। अब यात्री ने चंडीगढ़ फ्लाइट का समय बदलने की मांग की है, यह अलग खबर है। डीजीसीए ने कहा कि ऑपरेशन डायरेक्टर प्रशांत फुलमरे ने कहा कि एयरपोर्ट के प्रांगण में टेंट लगाने की अनुमति दी गई ताकि प्रेस को ब्रीफ कर सके। यह प्रेस के लिए बनाया गया था। हिसार से चंडीगढ़ फ्लाइट अलायंस एयरलाइंस ने चलाई है। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से प्रयागराज फ्लाइट बंद कर दी। उसी फ्लाइट को लेकर हिसार शिफ्ट किया गया है। टर्मिनल की नई बिल्डिंग का बेस का काम चल रहा है। खैर, अब बात करेंगे कितनी दफा इसका उद्घाटन हो गया। 8 बार उद्घाटन हो गया है। कब हुआ? 15 अगस्त 2018 को आजादी के दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि अब विमानों की उड़ान 2 महीने में शुरू हो जाएगी। 2018 की बात कर रहा हूं। फिर सितंबर 2019 में कर दिया। भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत हिसार में एयर शटल सेवाओं का उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर ने फिर कर डाला। 2019 में उद्घाटन फिर कर दिया। मनोहर लाल खट्टर ने हिसार एयरपोर्ट पर बनने वाले 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास कर डाला। 27 अक्टूबर को फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ और हिसार पोर्ट के रनवे विस्तार के शिलान्यास कर डाला। फिर 11 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम व टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर दिया। 20 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एयरपोर्ट पर 10,000 फीट के रनवे सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर डाला और वादा भी किया कि यहां से 5 राज्यों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। 14 अप्रैल 2025 को नरेंद्र मोदी ने हिसार से अयोध्या दिल्ली की फ्लाइट को शुरू किया और 9 जून 2025 मुख्यमंत्री सैनी ने हिसार से चंडीगढ़ विमान का शुभारंभ किया और उसी दिन डीजीसीए ने ये चेतावनी जारी की है कि अगर इस तरीके का रवैया रहा तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह खबर दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी, जो हमने विश्लेषण करके आपके सामने रखी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।